हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। आप देख रही हैं, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसे आप किसी भी चीज़ में डाल सकती हैं। जैसे कि आप तोरण बनाएंगी, तोरण में डाल सकती हैं। आप अगर तकिया का कवर वगैरह बना रही हैं, टेबल क्लॉथ बना रही हैं, थालपोश बना रही हैं, तो उसमें भी बीच में ये डाल सकती हैं। आप किसी भी तरह से इसे आप सजा सकती हैं। आइए देखते हैं कैसे बनता है। करने के लिए हम 63 चेन इस तरह से ले लेंगे। कोई भी आप ऊन ले लें और 63 चेन ले लें। 63 चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 छठा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से फंदे लेंगे और 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। साथ में हम फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और 3 चेन और ले लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। फिर से हम फंदे लेंगे और 3 चेन तीसरा पे, 1 2 3 तीसरा पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन ले लेंगे बीच में। फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर फंदे लेंगे, 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे, 3 चेन लेंगे। फिर इसी से हम एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम किस तरह से बनाए हुए हैं। इस तरह का आकृति आपको पहला लाइन में बनकर सामने आएगा। तो जितना भी यहाँ पे हम चेन लिए हुए हैं, इन सबों में हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से देखिए हम लास्ट तक बनाकर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। लास्ट में हम इस तरह से यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। एक चेन ले लेंगे सबसे पहले, फिर से हम पलट लेंगे। देखिए पलटने के बाद अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 2 3 एक चेन हम पलटने से पहले लिए थे, 2 चेन अभी लिए, तो 3 चेन हो गया। फंदे लेंगे, फंदे लेकर यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। देखिए ऊन हमारा यहाँ पे 3 प्लाई का है, इसलिए हम 8 डबल क्रोशिया ही मात्र बना रहे हैं। अगर आपके पास में 2 प्लाई का ऊन रहेगा तो आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। ये बना लेने के बाद में बीच में यहाँ पे देख सकती हैं आप, ये जो यहाँ पे तो हमें इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन ये जो स्थान बचता है, इस स्थान पे हम इसे लाकर इस तरह से बंद कर देंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और इस स्थान पे हुक को डालेंगे, इसे यहाँ पे निकालेंगे और 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया फिर से तैयार करेंगे। ये जो 3 चेन लिए, एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। तो एक यहाँ पे डबल क्रोशिया हो चुका है। ये 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद बीच में यहाँ पे ले जाकर हमें इसे बंद कर देना है, ये इस तरह से। फिर से एक चेन ले लेंगे और जहाँ से हमें फिर 8 डबल क्रोशिया बनाना है, उस स्थान पे हुक को डालेंगे, इसे निकालेंगे। अब हमें फिर से इस स्थान पे 8 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया का काम करेगा। 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे हम
बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिए। यहाँ से शुरू किए हुए थे, बनाते हुए लाए हैं यहाँ पे हम इसे यहाँ लाकर कंप्लीट किए। धागे में हम थोड़ा सा धागा बड़ा रखे हैं क्योंकि हमें इसे सिलना पड़ेगा। सुई लगाकर हम थोड़ा धागा बड़ा यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब देखिए अब इसे हमें फूल का रूप किस तरह से देना है। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसे कट करके निकाल दें। ये हो गया। अब देखिए इसे हम इस तरह से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह से। पलटने के बाद इसे गोल गोल हम घुमाते चले जाएंगे। देखिए सिर्फ ध्यान हमें क्या देना है, ये जो चीज़ आप देख रही हैं इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। एक पर एक इस तरह से आकर यहाँ पे ये बैठेगा। देखिए लाइन आप देख रही हैं इस तरह से यहाँ पे आते हुए गोल घूम रहा है। इस पर हमें सिर्फ ध्यान देना है और इसे बैठाते हुए इस तरह से गोल घुमाते हुए इसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से ये यहाँ पे लास्ट हुआ। अब हम इसे सिलाई करेंगे। सुई में हम तो धागा पिरो के रखे हुए हैं। ये जो जहाँ पे लास्ट हुआ था इस स्थान पे सबसे पहले सुई को डालेंगे और यहाँ से बीचों बीच में यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से हम एक जगह सिल लिए। अब फिर दूसरी जगह पे भी हम इसी तरह करेंगे। ये हो गया। अगला पे भी हम इसे यानी कि इसे गोल घुमाते हुए सब तरफ से हमें सिल देना है। ज़्यादा टाइट हमें नहीं करना है, सिलाई ध्यान से करें, ज़्यादा टाइट नहीं करें। तरह से इस तरह से देख रही हैं आप। यहाँ हम ठीक सुई को एक किनारे से डालते हैं, बीचों बीच में लाकर निकाल रहे हैं। ये हो गया। फिर इसके किनारे से लेंगे हम, ये हो गया। बस इसी चीज़ को हमें रिपीट करना है, चारों तरफ से हमें इसे इसी तरह से सिलाई कर लेना है। देखिए अब हम लास्ट तक पहुंच गए। जहाँ से हम शुरू किए हुए थे उस जगह पे हम पहुंच चुके हैं। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गए। देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम ठीक इसके बीचों बीच में हुक ले जाएंगे सुई को और बीचों बीच में इस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ ले लिए। अब देखिए अब यहाँ से फिर एक बार हम नीचे की ओर ले जाएंगे। इस चीज़ को हम, ये जो स्टार्टिंग का जो इसका है डबल क्रोशिया, इसे पकड़ते हुए यहाँ पे ले जाकर इसे हम टाइट करते हुए सिल लेंगे। ये हो गया। बस इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मोती डालना चाहती हैं तो मोती भी डाल सकती हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे मोती डालते हैं, ये रानी कलर का। तो इसे मोती को डालने के लिए हम फिर से हुक को यहाँ लाएंगे, सुई को यहाँ लाएंगे, इस पे मोती हम पिरोएंगे इस तरह से और फिर से हम नीचे की ओर ले जाएंगे। देखिए मोती इस पे फिट बैठ गया। अब हम यहाँ पे एक बार इसे गांठ लगा लेंगे, बल्कि आप 2 बार गांठ लगा लें और आप ये चीज़ को, ऊन को कट करके यहाँ से निकाल दें। तो इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हुआ, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से आप इसे बना सकती हैं। इसे आप किसी भी कलर के ऊन से बना सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये फ्लावर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।